अलायंस यहाँ पर एचईसी कर्मियों के लिए संघर्ष कर रहा है। जहां एक तरफ एचईसी कर्मियों को पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है, तो इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो है वो राजभवन के पास उनके साथ धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उसी धरने स्थल पर यहाँ पर 10 पास पारा शिक्षक जो है वो भी मौजूद है और काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और लगातार इनकी ओर से बातें जो है वो तमाम लोगों तक पहुँचाई जा रही है। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले दिनों जब यहाँ पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान भी इंडिया की ओर से, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर सीधे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग एक तरफ प्रदर्शन में बैठे हैं और वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के भी तमाम नेता यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे एचईसी के समर्थन। बिल्कुल, हम लोगों की उन लोगों से बात हुई है और उनके जो संचालक महोदय हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मंच में जितने भी पदाधिकारी आएंगे वो तमाम लोग या नेतागण जो भी आएंगे वो आपके बीच आएंगे और आपके समस्या को सुनेंगे। हम लोग भी अपना उनके आग्रह पर हमारा कार्यक्रम को 2 से 3 घंटा के लिए स्थगित कर रखा है, माइक अभी ऑफ कर रखा है। हम उनका कोऑपरेट कर रहे हैं कि आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, लेकिन आपके मंच में जो शीर्ष नेतागण आएंगे वो हमारे बीच आना चाहिए, आ करके हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए। और जो भी लोग हैं सीधे सरकार के लोग हैं, चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात कर ले, चाहे आप महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की बात करें, सब सरकार के मेन व्यक्ति हैं। वो लोग चाहें तो देन एंड देयर हमारा यहाँ से वार्ता करा सकते हैं। इसीलिए हम लोग टकटकी लगा करके बैठे हैं कि वो आएंगे हमारे बीच, हम उनको सारा दस्तावेज दिखाएंगे और यहाँ से वो वार्ता का रास्ता खुले। अगर वो इस तरह का ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे तो हमारे तमाम साथी रेडी हैं। आज हम उन लोगों को घेरने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर घेरेंगे। काहे कि एक तरफ आप देखेंगे कि केंद्र सरकार को घेरने के लिए आप बैठ रहे हैं, यहाँ से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, और आप राज्य सरकार में हैं और राज्य सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जब हम बैठे हैं तो आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हम 24 दिन से लगातार बैठे हैं। अगर आपकी बातों को केंद्र सरकार सुननी चाहिए तो हमारी भी बातों को राज्य सरकार को सुननी चाहिए, और ऑथेंटिक मांग है। हम कोई इधर उधर का मांग नहीं कर रहे हैं। ये सरकार वादा करके आई है कि भाई 2019 में इन्होंने वादा किया था कि 3 माह के भीतर वेतन मान देंगे। हमारा सरकार के साथ एक कमिटमेंट है। आप अगर अभी वर्तमान में भी देखेंगे तो सुदीप कुमार सोनू जी के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी कि भाई आप डुमरी उपचुनाव में हमारा मदद करो, आपको हम 14 तारीख तक उच्च स्तरीय कमेटी की वार्ता करवाएंगे। लेकिन हमने मदद किया। आज जब कल उनसे जब मिलने गए तो वो कह रहे कि नहीं 45 डेज का समय देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ये अन्याय है टेट पास पारा शिक्षकों के साथ, और उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और सुदीप सोनू जी का आवास का घेराव हम लोग करेंगे। उनको निकलने नहीं देंगे। वो क्या समझ रहे हैं अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हैं क्या? आप खुद कमिटमेंट किए हैं डुमरी उपचुनाव में कि भाई आपको उच्च स्तरीय कमेटी का वार्ता करवा देंगे। आप भोले भाले टेट पास पारा शिक्षकों का समर्थन ले लिए और समर्थन लेने के बाद बोल रहे 45 दिन के बाद वार्ता करवाएंगे। आप लोग ये घेराव का कार्यक्रम कब कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी हमारे बीच आएंगे सुप्रिया भट्टाचार्य जी और राजेश ठाकुर जी, सुबोधकांत सहाय जी। अगर वो लोग कोई ठोस कदम उठाते हैं, क्योंकि यही सुप्रिया भट्टाचार्य के साथ जब हम लोग मिले थे तो इन्होंने सुदीप कुमार सोनू को फोन करके बताया था कि भाई आप इनकी बातों को सुनो और इनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ और इनका हल करो। आज वही सुप्रिया भट्टाचार्य से मिलेंगे कि जब आपने फोन कर दिया, उनको काम सौंप दिया, कार्यभार दे दिया, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं ये पूछेंगे। अगर स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो सुदीप सोनू जी का घेराव करेंगे। साथ ही साथ महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य का जो केंद्रीय कार्यालय है उस कार्यालय का भी हम लोग घेराव करेंगे। अब धीरे धीरे हमारी आंदोलन जो है उग्रता की ओर जाएगी। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से 24 दिनों से बैठे हैं, सरकार सूद नहीं ले रही है, कब तक लेंगे? हाँ, आप हमारे साथ वार्ता करो, वार्ता के एवज में आप कहो कि हमको टाइम दीजिए, वो अलग बात होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वार्ता करने के लिए 45 दिन का
समय दो। ये कहाँ का नियम है बताइए? हम 24 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच आप आइए, आकर के वार्ता करिए। जो मुख्य सचिव है, शिक्षा सचिव है, एसपीडी मैडम है, शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, उनके साथ तमाम लोगों के साथ हमारा बैठक आयोजित करवाइए। उसके बाद आप लिखित लीजिए कि हाँ भाई मैं 1 महीना का समय लूंगा, 1.5 महीना का समय लूंगा, उसको देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन वार्ता कराने के लिए 45 दिन का समय देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। देखिए, तो अब जो टेट पास पारा शिक्षक है उनका आंदोलन जो है वो तेज हो रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू से डुमरी में इनकी बातचीत हुई थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि 14 सितंबर तक हम आपसे उस स्तरीय बैठक करवाएंगे मुख्यमंत्री के साथ और तमाम चीज़ों का आप उस दौरान उनके समक्ष रखिएगा। मगर अब इनका कहना है कि जब इन लोगों ने वार्ता की, उनसे मुलाकात की, तो उनका कहना है कि हमें 45 दिनों का समय दीजिए, तब हम लोग वार्ता कर पाएंगे, तब चीज़ों को समझ पाएंगे। अब देखना ये है कि आखिर इनकी ओर से जो चुनौती यहाँ पर दी गई है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, जो इन्होंने वादा किया था उसे अगर ये पूरा नहीं करेंगे, तो अब हम इनका साफ कहना है कि इनके द्वारा गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के आवास का घेराव किया जाएगा और साथ ही साथ जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय का भी घेराव जो है वो टेट पास पारा शिक्षक करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में मैं इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।